बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 15 मार्च है और मंगल का दिन है। आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से, क्योंकि जब से ये वाक़या हुआ था 20 जुलाई से, और फिर उसके बाद जितनी भी इसकी प्रोसीडिंग्स हुई, जितनी कार्रवाई हुई ट्रायल कोर्ट में, दूसरी जगहों पर, इवन सुप्रीम कोर्ट तक, कोशिश यही रही है कि हम आप तक उसको हक़ाइक़ पर मबनी जितनी भी चीज़ें हैं वो पहुँचाएँ। अब इस केस का अगर मैं कहूँ कि दूसरा मरहला आ गया है तो गलत ना होगा, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में जो है वो तमाम मुल्ज़मान को सज़ाएँ हो गई। उनमें से 3 लोग जो हैं वो मुजरमान की फ़हरिस्त में आ गए, जिनमें ज़ाहिर जाफ़र मरकज़ी मुजरम, उसके अलावा जो है उसके साथ इफ्तिखार और मोहम्मद जान जो माली है, ये 3 लोग जो है मुजरम करार पाए। ज़ाहिर को सज़ाए मौत हुई, उम्र कैद हुई, और 2 जो उसके साथ जो शरीक मुजरमान हैं उनको दोनों को 10 साल की सज़ा हुई थी और जुर्माना भी हुआ था। ज़ाहिर जाफ़र को 5 लाख का। बाकी जो इसमें मुल्ज़मान थे वो रिहा हो गए, जिनमें ज़ाकिर असमत जो वालदैन हैं, उसके अलावा थेरापी वर्स के 6 लोग हैं, ताहिर ज़हूर और 5 मुल्ज़मान, और उसके अलावा जो इनके घर में एक खानसामा था जमील, ये सारे जो है रिहा हो गए। हुआ क्या, शौकत मुक़द्दम साहब जो है वो अपीलें जो है वो मुल्ज़मान की तरफ से, मोहम्मद जान की तरफ से आई, माली की तरफ से, और बाकी जो 2 मुजरमान हैं ज़ाहिर और इफ्तिखार, उनकी तरफ से अपील नहीं आई थी अभी तक, जो हमें पता चला था। उसके बाद अब जो है शौकत मुक़द्दम साहब जो है उन्होंने जो एक्विटल हुआ था उसके ख़िलाफ़ अपीलें की थी कि जिन लोगों को रिहा किया गया है ट्रायल कोर्ट ने सरफ़ नज़र किया है, उन्होंने अपनी अपील में लिखा जितने शवाहिद थे, चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद थी, उनके मुताबिक उनकी सज़ा बनती थी। उसके ख़िलाफ़ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए। इसके ऊपर आज समाअत थी, लेकिन आज एक इंकशाफ हुआ है जो हमें बड़ा हैरान हुए कि जी हुआ क्या है, क्योंकि मरकज़ी जो मुजरिम है ज़ाहिर जाफ़र, उसके हवाले से हम आपको बारहा बताते हैं अपनी वीडियोज़ में कि वो अपील उसने नहीं की, लेकिन आज हाई कोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि जो मरकज़ी मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र है उसकी अपील भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुकी है। ये बहुत हैरान कुन बात थी। बहरहाल जी आज इसकी जो है समाअत थी, समाअत के लिए हम यहाँ कोर्ट में मौजूद हुए। आज समाअत में क्या हुआ मैं आगे आपको चल के बताता हूँ, लेकिन पहले आप सुन लें। ये जब समाअत ख़त्म हुई, बहुत शॉर्ट सी समाअत थी, मेरे ख्याल से शायद हार्डली कुछ 5 से 7 मिनट की समाअत होगी। 1 बजे समाअत शुरू हुई थी। उसके बाद जब हम बाहर आए तो हमने बात की अपीलों के हवाले से भी, ज़ाहिर जाफ़र की अपील के हवाले से भी, और इस समाअत के हवाले से भी शौकत मुक़द्दम साहब और शखावत साहब से। पहले आप मैं चाहता हूँ सुन लें, फिर उसके बाद मैं आज की जो समाअत है उसका हवाला भी आपके सामने रखूँगा, और बाकी इसके हवाले से जितनी बात है आगे चल के करता हूँ। पहले आप ये सुन लें। हमने वो उनकी बरियत के ख़िलाफ़ जो अपील जितने मुल्ज़मान हैं की हुई है, उसमें आज डिवीज़न बेंच ने, हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया है। उसकी वजह यह है कि जो मरकज़ी इसमें मुजरिम है ज़ाहिर जाफ़र, उसकी भी कोर्ट ने बताया कि उसकी भी अपील आ चुकी है, और चूँकि ये जितनी भी उसका मर्डर रेफरेंस भी, उसकी अपील भी और हमारी अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, ये सारी जो है वो यकजा हो जाएंगी, कंसोलिडेट हो जाएंगी, तो फिर उन्होंने कहा है कि इसको हम इकट्ठा करके फिर तमाम को जो है वो इकट्ठा सुनेंगे। ठीक है, और कब तक ये फिक्स हो जाएंगी, कोई अंदाज़ा? क्योंकि कोर्ट ने फिर खुद ऑफिस ने डिसाइड करना है, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स हैं, ये सारे इकट्ठे होंगे, तो वो जब कंसोलिडेट करके फिर एक डेट मुकर्रर होगी, जिसमें जो है फिर हम इस अपील के बारे में भी अपनी मारूज़ात पेश करेंगे, और बाकी जो मैटर्स हैं वो भी क्लब होकर इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, मरकज़ी मुजरिम ने खुद ही अपील किया या कुछ जेल की तरफ से आई है? ये मैं इल्म नहीं, क्योंकि अभी ऑनरेबल कोर्ट ने हमें बताया है, तो वैसे वो खुद भी जो है मुलज़िम कर सकता है, और जेल अपील भी हो सकती है, लेकिन जेल अपील फिर बाद में उसमें कोई भी वकील जो है वो भी वो हायर करने का उनके पास जो है वो अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन अब ये है कि आज कोर्ट ने बताया है कि उन्होंने भी बाज़ाब्ता अपील फाइल कर दी है ज़ाहिर जाफ़र। ठीक है, अपीलें फिक्स होने के बाद क्या समझते हैं, कोई दरख्वास्त देंगे कि जल्द इनको निपटाया जाए जिस तरह ट्रायल कोर्ट में मामला देखिए, उसमें ये होता है कि एक तो मर्डर रेफरेंस को तो फिर अदालत अपने उस पर कन्वीनियंस के मुताबिक सुनती है, क्योंकि ये सारे मैटर्स इकट्ठे चलेंगे, और जहाँ तक जिन लोगों की जो है वो ज़मानत की या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशंस होंगी, उनको तो जल्द सुना जाएगा। लेकिन बाकी जो मेन अपीलें हैं, जैसे हमारी बरियत के ख़िलाफ़ अपील है, मर्डर रेफरेंस जो अदालत ने भेजा हुआ है, और जो अपील ज़ाहिर जाकिर की तरफ से है, वो फिर इकट्ठी जो है वो यकजा होकर सुनी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। शौकत साहब, आप कुछ कहेंगे आज की जो अदालती कार्रवाई है? लीगल पोजीशन बता दी है शाखावर साहब ने, बस हम उम्मीद रखते हैं कि भाई जल्द से जल्द ये हो जाए मामला, और ये जो है इसको इसके जो लॉजिकल कंक्लूजन
जल्द से जल्द हो जाए और अपील हमारी जो है समझे एडमिट होगी। अब क्लब होकर सारी चीज़ें जो है एक साथ सुनेंगे। बस हम हमारी तरफ से तो ये रिक्वेस्ट है और दुआ है कि ये जल्द से जल्द जो है अपना प्रोसेस इसका हो जाए और जो कातिल है उसको सज़ा उसकी इम्प्लीमेंट भी हो जाए। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। आपने सुन लिया जी, शाखावर साहब जो हैं वो बता रहे थे एक तो ज़ाहिर जाफ़र की जो अपील है उसके हवाले से मेरा ख्याल शाखावर साहब को भी आज ही पता चला है जैसे हमें पता चला है। और जो है शौकत मुक़द्दम साहब से भी हमने बात की तो ही वॉज ऑलवेज़, जब भी हमने उनसे बात की वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि जी मैं कानून अपना रास्ता बनाएगा और जितनी भी तफ्तीश हुई है और जो कुछ हो रहा है उससे वो मुतमईन है। आल दो जो सज़ाएँ नहीं हुई थी जिन लोगों को एक्विटल किया गया था उनके हवाले से उनका उस दिन भी 24 फरवरी वाले दिन फैसले वाले दिन भी यही कहना था कि जी इनके ख़िलाफ़ हम हाई कोर्ट और बड़े फोरम्स पे जाएंगे जो कुछ भी होगा। बहरहाल आपने ये गुफ्तगू सुन ली। आज की समाअत क्या थी थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूँ जी। आज ये तकरीबन 1 बजे के करीब जो है केस कॉल हुआ और इसमें डिवीज़नल बेंच ने ये समाअत की है। इस डिवीज़नल बेंच में 2 जजेस साहबान थे, जस्टिस आमिर फ़ारूक और एजाज़ इसाक साहब। और जो है जो ही ये केस कॉल हुआ उसके बाद जो शौकत मुक़द्दम साहब के वकला हैं ज़ाहिर बात है शाखावर साहब और उनकी जो टीम है जिसमें बाबर समोर साहब वगैरह और दूसरे लोग शामिल हैं वो आए और जब वो आगे जाके जज साहब के पास केस के लिए पेश हुए तो जज साहब ने बाकायदा पूछा कि खावर साहब ये एक्विटल के ख़िलाफ़ है तो उसके ऊपर शाखावर साहब ने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये एक्विटल वाली है और हमारी अपीलें हैं। तो फिर इसके ऊपर जो आमिर फ़ारूक साहब हैं उन्होंने कहा कि जी अभी एक और भी अपील आई है, यानी उनका मकसद जो है वो सिंगल बेंच जो मतलब एक जज के पास जो अपील है वो है मोहम्मद जान की माली की। उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जी एक और भी आई हुई है अपील। और फिर उन्होंने कहा कि आखिर में ये सारी जो चीज़ें हैं जितनी भी अपीलें हैं इनको क्लब भी होना है, ये क्लब भी होती हैं। तो मैं ये करता हूँ कि रिकॉर्ड बुला लेता हूँ, फिर जो है इन सब को आप उस रिकॉर्ड में से चीज़ें निकाल के बताइएगा कि ऐसी क्या चीज़ है इसमें। और इस हवाले से उन्होंने बाकायदा जो है शाखावर साहब ने कहा। तो फिर उन्होंने ये बताया कि जी ट्रायल कोर्ट से जो है मर्डर रेफरेंस भी आ गया है। और जो है एक ये वाली अब चीज़ जो उन्होंने कही वो हमें भी पता नहीं थी, कहते हैं कि जी और जो डेथ के ख़िलाफ़ है वो भी अपील आ गई है। तो इसके ऊपर हम लोग जो कोर्ट में बैठे हुए थे हम भी हैरान हुए। शाखावर साहब ने कहा अच्छा जी। फिर उसके बाद जी जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जो है इस केस का जो है रिकॉर्ड जो है वो कॉल कर लिया है और उसके बाद उन्होंने इस केस को जो है इन ऑफिस कहना है या इसको कहें कि जी गैर मुअज्जना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया है। बट डिपेंड्स, क्योंकि जब हमने भी शाखावर साहब से पूछा कि जी इस केस की अगली समाअत तो उन्होंने कहा कि जी होता ये है कि वैसे जो इनफरादी अपीलें होती हैं जैसे मोहम्मद जान की अपील है उसको जो है पहले होपफुली जो है वो सुना जाएगा और उसके बाद ये बाय नंबर ये अपीलें लगेंगी। बहरहाल आमिर फ़ारूक साहब वही जज हैं जिन्होंने इस केस में जो है बाकायदा तौर पर ट्रायल कोर्ट को जो है वो 2 महीने में ख़त्म करने का ट्रायल ख़त्म करने का आर्डर भी दिया था। और इसके अलावा जाकिर और असमत की जो ज़मानत की अपीलें थी वो भी आमिर फ़ारूक साहब के पास ही आई थी और इन्होंने जो है वो अपीलें ख़ारिज की थी। अब देखते ये हैं कि ये क्योंकि जैसे भी होता अमूमन यही है, जो मेरे दोस्त हैं जो यहाँ कोर्ट कवर करते हैं या जो वकला हैं उनका यही कहना है कि अमूमन ये होता है कि ये इतना जल्दी नहीं लगते हैं केसेस। बट खैर आज जो है वो कहते हैं कि ये मेरे ख़्याल से शौकत मुक़द्दम साहब के वकला की जो है ये बड़ी बात है कि उन्होंने रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है और उम्मीद यही की जा रही है कि शायद आने वाले दिनों में जल्द अज जल्द जो है ये केस जो है लगेगा भी सही और इसके ऊपर दलाइल होंगे और पूरी ये समाअत होगी। बहरहाल आज जो है हैरान कुन चीज़ थी जी। अब हम पता कर रहे हैं, हम सारे लगे हुए हैं कि जी जो ज़ाहिर जाफ़िर है उसकी अपील कहाँ से आई है, उस अपील में क्या लिखा हुआ है। अगली जो वीडियो उम्मीद है इंशाअल्लाह होगी उसके ऊपर होगी। तो बहरहाल आज जो है ज़ाहिर जाफ़िर ने अपील कर दी है। आज की इस वीडियो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुझे इजाज़त दे। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूर नाबूद करे। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।